हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम एचपी जीके की 10th क्लास करने वाले हैं। 9 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में एक बात और बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये हिमाचल में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन क्लासेस को देखिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ओवरऑल ये 146 क्वेश्चन है। हु इज़ नोन एज पायनियर ऑफ फ्रूट ग्रोइंग इन कुल्लू एरिया हु सेट अप एन एप्पल ऑर्चर्ड इन द ईयर 1870 AD। कुल्लू एरिया में फ्रूट ग्रोइंग और 1870 में एप्पल ऑर्चर्ड सेटअप करने के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं कर्नल C.R. जॉनसन, W.H. डोनाल्ड, कैप्टन E.T. बैनन या कैप्टन R.C. ली। तो इसका राइट आंसर है कैप्टन R.C. ली। कैप्टन R.C. ली ने 1870 में कुल्लू में एक सेब का बगीचा लगाया था। यहाँ पर हम थोड़े से पॉइंटर्स की बात करेंगे। अगर हम एप्पल की वैरायटीज़ की बात करें तो हम दो तरह की वैरायटीज़ को पढ़ते हैं, एक है ब्रिटिश टाइप और एक है अमेरिकन टाइप। जो कैप्टन R.C. ली ने लगाई थी ये लगाई थी ब्रिटिश टाइप की। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हिमाचल में ब्रिटिश टाइप की वैरायटी किसने इंट्रोड्यूस की थी एप्पल की, तो वो की थी कैप्टन R.C. ली ने। अगर हम बात करें अमेरिकन टाइप की तो अमेरिकन टाइप के जो एप्पल हैं वो 1916 में शिमला के कोटगढ़ में लगाए थे और ये लगाए थे सैमुअल इवांस स्टोक्स ने, जिन्हें हम सत्यानंद स्टोक्स के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये जो ब्रिटिश टाइप के एप्पल लगाए थे R.C. ली ने, इसका पर्टिकुलर एरिया पूछ लिया जाता है। तो कुल्लू में ही एक एरिया है बंदरोल नाम से, वहाँ पर ये एप्पल ऑर्चर्ड लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 147 है Who introduced potato and other vegetables at Keelong in 1857? 1857 में केलोंग में पोटैटो और अन्य वेजिटेबल्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? ऑप्शंस हैं अल्जीरियन टूरिस्ट, ब्रिटिश ट्रैवलर्स, मोरावियन मिशनरीज या इटालियन साइंटिस्ट। तो इसका राइट आंसर है मोरावियन मिशनरीज। इन्हें हम जर्मन मिशनरीज भी बोल देते हैं। अगर बात करें पोटैटो की तो ये इंट्रोड्यूस किए थे जर्मन प्रीस्ट यानी पादरी थे A.W. हाइड, उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 148 है एज पर द स्टडी मेड बाय जियोलॉजिस्ट द प्रेजेंट एरिया ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट सम 1200 to 1500 मिलियन ईयर्स अगो वाज अ पार्ट ऑफ सी कॉल्ड टेथिस। जियोलॉजिस्ट की स्टडी के अनुसार वो कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो कि 1200 से 1500 मिलियन ईयर्स अगो टेथिस नामक सी का एक पार्ट हुआ करता था। ऑप्शंस हैं किन्नौर, ऊना, बिलासपुर या शिमला। तो इसका राइट आंसर है शिमला। इसके हम थोड़े से पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे। अगर बात टेथिस सी की तो सबसे पहले जब हमारे ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये फॉर्म नहीं हुए थे तो सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है। और ये जो पेंजिया कॉन्टिनेंट है ये पूरा का पूरा सराउंडेड था एक सी से जिसे हम बोलते हैं पैंथालासा सी। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो पेंजिया कॉन्टिनेंट है ये टूटना शुरू हुआ और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इसके बीच में पानी भर गया। ये जो पानी भरा इसे नाम दिया गया टेथिस सी, ठीक है। जो इसका नॉर्थ वाला पार्ट था इसे नाम दिया गया अंगारा लैंड और जो साउथ वाला पार्ट था इसे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये जो 2 कॉन्टिनेंट्स थे यही टूट कर आज जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स हैं वो बने हैं। और उसी में ये पूछा गया है कि टेथिस सी का पार्ट क्या था, तो वो था शिमला एरिया, ये इसी के अंडर आता था। सो आई होप थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 149 है नेम ऑफ विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इट्स टाउन विच वॉज वंस अ स्मॉल विलेज इनहेबिटेड बाय द चारकोल मैन्युफैक्चरर्स। निम्न में से वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम उस छोटे से विलेज से लिया गया है जहां पर पहले कभी चारकोल मैन्युफैक्चरर्स रहा करते थे? ऑप्शंस हैं कांगड़ा, शिमला, मंडी या सोलन। तो इसका राइट आंसर है शिमला। वैसे अगर हम थोड़ी डीप स्टडी करें तो उसमें मंडी का नाम भी आता है, लेकिन हम आंसर की के हिसाब से चलेंगे, उसमें शिमला आंसर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज सपोज्ड टू बी फाउंडेड बाय प्रद्युमन द सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस तरह का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सी डायनेस्टी है जो लॉर्ड कृष्णा के सन प्रद्युमन ने फाउंड की थी। ऑप्शंस हैं त्रिगर्ता, कुलूता, बुशहर या सिरमौर। तो इसका राइट आंसर है बुशहर। बुशहर के ही एक राजा हुए हैं राजा केहरी सिंह, जिन्हें औरंगजेब ने एक टाइटल दिया था। उस टाइटल का नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। आज हम केहरी सिंह के बारे में और बात करेंगे। जो हिमाचल का सबसे पुराना फेयर है लवी मेला, वो 1683 में यानी 1683 में शुरू किया था राजा केहरी सिंह ने। इस फेयर में तिब्बत के साथ
ट्रेड किया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रख लेना है। राजा केहरी सिंह के बारे में हमने 2 पॉइंटर्स पढ़े हैं, एक हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा है और दूसरा पढ़ा है हमने लवी फेयर जो कि शुरू किया था 1683 में। क्वेश्चन नंबर 151 है द टैक्स फ्री ट्रेड बिटवीन द किन्नौर एंड तिब्बतन्स कंटिन्यूड टिल विच ईयर। ये क्वेश्चन जो हमने पीछे डिस्कस किया लवी फेयर उसी से रिलेटेड है कि जो किन्नौर और तिब्बत के बीच में टैक्स फ्री ट्रेड हुआ करता था वो कौन से साल तक रहा। ऑप्शंस है 1971, 1948, 1962 या 1959। तो इसका राइट आंसर है 1962। 1962 तक ये ट्रेड रहा था, लेकिन फिर बाद में इंडो चाइना वॉर की वजह से इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में 1993 में इसे फिर से शुरू किया गया था। ये लवी फेयर की ही बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 152 है द रिवर सतलुज डिवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एट शिपकी। शिपकी के पास कौन सी माउंटेन रेंज को सतलुज रिवर डिवाइड करती है। ऑप्शंस हैं जांस्कर, पीर पंजाल, धौलाधार या शिवालिक। तो इसका राइट आंसर है जांस्कर। अगर बात करें शिपकी की तो शिपकी एंट्रिंग पॉइंट है सतलुज रिवर का इंडिया में। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हिमाचल में सतलुज रिवर कहाँ से एंटर होती है, तो वो होती है शिपकी के पास से। अगर बात करें सतलुज रिवर के ओरिजिन की तो ये ओरिजिनेट होती है राक्षस ताल से। ठीक है, मानसरोवर झील के पास में एक और झील है राक्षस झील जिसे बोलते हैं, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसी रिवर पर बहुत ही फेमस डैम बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा नंगल डैम। 1948 में ये डैम बनना शुरू हुआ था, 1963 में ये डैम बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में कि इस डैम का उद्घाटन किसने किया था। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने इस डैम का उद्घाटन करते टाइम एक स्लोगन भी दिया था, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 153 है चंद्रगौमिन हु रेफर्ड द अदुम्ब्राज एज अ सेक्शन ऑफ शालवाज इन हिज बुक वृत्ति वॉज अ। चंद्रगौमिन जिसने अदुम्बराज को शालवाज की एक शाखा बताया है अपनी बुक वृत्ति में, वो कौन था। ऑप्शंस है बुद्धिस्ट स्कॉलर, जैन स्कॉलर, संस्कृत स्कॉलर या पर्शियन स्कॉलर। तो चंद्रगौमिन थे बुद्धिस्ट स्कॉलर। याद रख लेना, इनकी बुक का नाम भी यहाँ पर हमें पता चल गया है, वृत्ति उनकी बुक थी और अदुम्बराज को इन्होंने शालवाज की शाखा कहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे अदुम्बराज की। तो अगर हम हिमाचल की हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 4 जनपद हुए हैं हिमाचल के। ठीक है, उन जनपदों के नाम हैं त्रिगर्ता, अदुम्बराज, कुलूत और कुनिंद। ठीक है, तो ये याद रख लेने हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अदुम्बराज की। तो जो अदुम्बराज हैं इन्हें ऋषि विश्वामित्र का वंशज माना जाता है जिन्होंने कौशिक गोत्र की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द टाउन ऑफ भरमौर एंड मेड इट कैपिटल ऑफ द स्टेट। भरमौर टाउन को किसने फाउंड किया था और बाद में उसे अपने स्टेट की कैपिटल भी बनाया। ऑप्शंस है मेरू वर्मन, आदि वर्मन, साहिल वर्मन या ललित वर्मन। तो इसका राइट आंसर है मेरू वर्मन। मेरू वर्मन ने भरमौर की स्थापना की थी। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मेरू वर्मन आए कहाँ से थे या कौन से क्लैन को ये बिलोंग करते थे। तो ये आए थे अयोध्या से और सूर्यवंशी क्लैन को ये बिलोंग करते थे। साहिल वर्मन के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप मुझे बताओगे कि साहिल वर्मन ने किसके नाम पर चंबा का नाम रखा है। क्वेश्चन नंबर 155 है द 2 स्टेट्स इन शिमला हिल्स फाउंडेड बाय द सन एंड ग्रैंड सन ऑफ जसपाल द रूलर ऑफ कुटलहर स्टेट वर। बोल रहे हैं कि जो कुटलहर स्टेट का रूलर था उसके सन और ग्रैंड सन ने शिमला हिल्स की 2 रियासतों की स्थापना की है। वो कौन सी हैं। ऑप्शंस है भागल एंड धामी, मधान एंड दरकोटी, भज्जी एंड कोटी या ठियोग एंड बलसन। तो इसका राइट आंसर है भज्जी एंड कोटी। इस क्वेश्चन का हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कुटलहर की। कुटलहर जो है ये कांगड़ा रियासत की ही एक ऑफशूट थी जिसकी स्थापना की थी राजा गोपाल ने। इस रियासत में एक राजा हुए हैं जिनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। जो 4 बेटे थे उनके नाम थे चेरू, शोगू, भोगू और चांद। ठीक है, इसमें जो चेरू है उसने स्थापना की है भज्जी रियासत की जिसे हम चारू के नाम से भी जानते हैं। और जो चांद है इसने स्थापना की है कोटी रियासत की, शिमला हिल स्टेट्स। ठीक है, भज्जी और कोटी। अब रहते हैं शोगू, भोगू और उसकी बहन। ये तीनों जो हैं फागू वाली साइड आ गए और यहाँ पर जो भोगू है उसने एक रियासत की स्थापना की। जो 2 लोग रहे शोगू और उसकी सिस्टर वो स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर हो गए। एट प्रेजेंट फागू में आज भी शोगू और उसकी बहन को देवी और देवता के रूप में पूजा जाता है।
जो राजा चारू था जिसने भज्जी रियासत की स्थापना की थी, उसने अपना नाम चेंज करके कर लिया उदयपाल। तो अगर कई बार ऑप्शन में चारू की जगह उदयपाल दिया हो तो उदयपाल आंसर भी करेक्ट है। तो ये छोटी सी स्टोरी कुटलहर के बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 156 है, अ मेजर पार्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन फाउंड सुटेबल फॉर रेयरिंग ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वॉर्म रेसेस। यानी कि जो रेशम है उसकी कौन सी प्रजाति के लिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सूटेबल है। ऑप्शंस हैं यूनिवोल्टाइन, बाइवोल्टाइन, मल्टीवोल्टाइन या सेमी वोल्टाइन। तो इसका राइट आंसर है यूनिवोल्टाइन। सिल्क वॉर्म से रिलेटेड ही हमने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था जिसमें पूछा गया था कि कांगड़ा के कौन से एरिया में सिल्क फ्लेचर मशीन है। ठीक है, वो है नूरपुर के बोध एरिया में। 157 है, इन जुलाई 1910 A.H. Frank arrived which of the following villages of Himachal Pradesh where the language he found was entirely Tibetan। 1910 में A.H. फ्रैंक एक ऐसे विलेज में गए जहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर बोली जाने वाली भाषा पूरी की पूरी तिब्बतन है। वो कौन सा एरिया था? ऑप्शंस हैं उदयपुर, केलोंग, कल्पा या पूह। जिसका राइट आंसर है पूह। पूह हमारा किन्नौर में है। पूह के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसे हम स्पुवा के नाम से भी जानते हैं। अब पता नहीं मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, लेकिन ये इसकी स्पेलिंग है। जो 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था, पूह वाला एरिया। ठीक है, साथ में ही यहाँ पर एक एंशिएंट टेम्पल है शाक्य मुनि का, यानी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, उनका टेम्पल भी है। तो याद रख लेने हैं ये पॉइंटर्स। क्वेश्चन नंबर 158 है, हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू स्केल द माउंट एवरेस्ट इन 1993। 1993 में माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली हिमाचल की यंगेस्ट महिला कौन है? ऑप्शंस हैं दीपा शर्मा, डिकी डोलमा, राधा देवी या रमा देवी। तो इसका राइट आंसर है डिकी डोलमा। 19 साल की एज में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है वो है वछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 159 है, विच वैली ऑफ लाहौल स्पीति इज कॉल्ड एज ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। लाहौल स्पीति की किस वैली को ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है चंद्रा वैली, भागा वैली, गारा वैली या पत्तन वैली। तो इसका राइट आंसर है पत्तन वैली। पत्तन वैली को चंद्रभागा वैली भी कहा जाता है। ये सारी की सारी वैलीज जो हैं ये लाहौल स्पीति में हैं। अगर बात करें चंद्रा वैली की, तो चंद्रा वैली का दूसरा नाम है रंगोली वैली। ठीक है, भागा वैली को गारा वैली के नाम से जाना जाता है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं? ऑप्शंस हैं सोलन, सिरमौर, ऊना, कांगड़ा। इसका राइट आंसर है सोलन डिस्ट्रिक्ट। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।